गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 7th की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 38 जिसकी तिथि 23 फरवरी 2021 है। और आज हम बच्चों इस कार्यपत्रक में मुहावरों के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम वाक्य को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरों में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे ईद का चांद होना जो बहुत कम दिखाई दे और उसे ईद का चांद कहते हैं क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। जैसे आप आपे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण न रहना या अत्यधिक क्रोधित होना। परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। बच्चों, जब हम किसी मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते हैं तो मुहावरा आना चाहिए हमारा वाक्य में, मुहावरे का अर्थ नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपे से बाहर होना है ना, ये ही आया है। देखो, परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। तो मुहावरा आना चाहिए हमारा वाक्य प्रयोग में। ठीक है बच्चों, यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाना है। चलिए बच्चों, मैंने काफ़ी हद तक आपकी कोशिश की है कि मैं आपको वर्कशीट आपको सॉल्व कर सकूं। आप अपनी इच्छा से भी मुहावरे बना सकते हैं और जो मैं आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना मुहावरा कॉपी में लिख सकते हैं। और साथ ही बच्चों, आपको अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो बच्चों, अंग अंग टूटना, इसका क्या अर्थ होता है? सारा शरीर दर्द करना। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है कि बीमारी ने तो इस बीमारी से तो मेरा अंग अंग टूट गया। अंग अंग टूट गया। ठीक है बच्चों, ये पहले का लिख लेना आप। इस बीमारी से तो मेरा अंग अंग टूट गया। दूसरा देखो बच्चों, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। क्या लिखोगे इसका मुहावरे का फिर? कि पेपर की तैयारी में मेरा अंग अंग ढीला हो गया। पेपर की तैयारी में मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ठीक है बच्चों, ये दूसरे का लिख लेना आप। तीसरा है अपना राग अलापना, यानी कि अपनी ही बात कहना। इसका क्या वाक्य प्रयोग बनाओगे बच्चों? इसका बनाना कि मेरी भी कुछ सुनोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे या अपना राग अलापते रहोगे। ठीक है बच्चों, मेरी भी कुछ सुनोगे या अपना राग अलापते रहोगे, ये आप तीसरे का लिख लेना। चलिए बच्चों, इस बीमारी से तो मेरा अंग अंग टूट गया, पहले का हो जाएगा। पेपर की तैयारी में मेरा अंग अंग ढीला हो गया, दूसरा लिख लेना। तीसरे का लिख लेना कि मेरी भी कुछ सुनोगे या अपना राग अलापते रहोगे, ये आप तीसरे का लिख लेना। चलिए चौथे का मैं बता देती हूँ आपको। चौथा है बच्चों हमारा अंगारे उगलना, यानी कि क्रोध में कठोर वचन कहना। तो इसका लिखोगे बच्चों आप चौथे का, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सुने अंगारे उगलना, अंगारे उगलना गलत बात है, गलत बात है। बिना कुछ सुने अंगारे उगलना गलत बात है। पांचवा देखिए बच्चों, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। पांचवा आप लिखना कि मोहन अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है। मोहन अपने
माँ बाप की अंधे की लकड़ी लाठी है। अंधे की लाठी है। क्या मतलब हुआ इसका कि मोहन अपने माँ बाप की का एकमात्र सहारा है। ठीक है बच्चों, ये आपने पांचवी का लिख लिया। छठा देखिए, अकल का दुश्मन, इसका क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ है हमारा मूर्ख। चलिए मैं इसका बता देती हूँ आपको। छठे का आप क्या लिखोगे मूर्ख का? कि मोहन अपने माँ बाप की, तो हमने लिख लिया। मैं तो गीता को होशियार समझती थी। मैं तो गीता को होशियार समझती थी, लेकिन वह तो अकल की दुश्मन निकली। यानी कि वह तो मूर्ख निकली, वह तो अकल की दुश्मन निकली। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तो गीता को होशियार समझती थी, लेकिन वह तो मूर्ख निकली। ठीक है बच्चों, सातवां देखो, अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना। तो सातवें का मैं बच्चों ऊपर लिख दे रही हूँ। मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर, मुसीबत आने पर, मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाता है, पर पत्थर पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाता है। यानी कि जब मुसीबत आती है तो मनुष्य मूर्खता का काम कर लेता है। ठीक है बच्चों, आठवां लिखिए। आठवें का मैं बता देती हूँ आपको। आठवां क्या रहेगा हमारा? अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। इसका क्या लिखोगे कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमें सदैव अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। यानी कि हमें सदैव आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, नौवां का देखो आप। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। छात्राओं ने कक्षा को आसमान पर उठा रखा था। क्या लिखोगे बच्चों? छात्राओं ने कक्षा को आसमान पर उठा रखा था। आसमान पर उठा रखा था। ठीक है बच्चों, कुछ और भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और आ रहा है तो। 10वां देखो, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। आज तो मैं बहुत थक गया। आज तो मैं बहुत थक गया, इसलिए दिन में भी मैं घोड़े बेचकर सो गया। दिन में भी मैं, ऊपर देख लो बच्चों, इससे ऊपर, घोड़े बेचकर सो गया। ठीक है बच्चों, आज तो मैं बहुत थक गया, इसलिए दिन में भी मैं घोड़े बेचकर सो गया। ये आप लिख लेना। 10 का हो जाएगा। चलिए बच्चों, 11वां बता देती हूँ मैं। 11वां आप क्या लिखोगे? 11वां और 12वां दो रह जाते हैं हमारे। अंगूठा दिखाना, है ना? अंगूठा दिखाने का लिखना बच्चों कि जरूरत पड़ने पर मैंने मित्र से पैसे मांगे, पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। राइट बच्चों, जरूरत पड़ने पर जब मैंने मित्र से पैसे मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। 12वें का देखिए। 12वें का क्या लिखोगे आप? एक और एक 11 होना, यानी कि आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। तरक्की हमेशा होती है, तरक्की हमेशा
होती है जब हम एक और एक एक 11 होकर कार्य करते हैं। तरक्की हमेशा होती है जब हम एक और एक होकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को 12 वाक्य प्रयोग समझा दिए हैं, करा दिए हैं। अगर आप कोई और वाक्य मुहावरा बनाना चाहते हैं तो आप कोई और मुहावरा में वाक्य प्रयोग भी बना सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।